चलो दोस्तों, फिर स्वागत है हमारे एक न्यू वीडियो पे। तो आज की वीडियो आपको बताएंगे हम ग्रास रिले और कॉन्ट्रैक्टर बीच में दोनों में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, आपने देखोगे आपके इलेक्ट्रिकल पैनल में अपन कॉन्ट्रैक्टर भी लगा रहता है, हमारे ग्लास रिले भी लगा रहता है। ठीक है, और भी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट लगे रहते हैं, लेकिन मोस्टली जाकर के हम कॉन्ट्रैक्टर और ग्लास रिले का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें हमारे ठीक है, तो ये देखो हमारे कॉन्ट्रैक्टर है जो कि हमारा सिंगल फेस का कॉन्ट्रैक्टर है हमारा, और ये हमारा ग्लास रिले है जो कि हमारे एसी वोल्ट पे दोनों वर्क करते हैं। ठीक है, अभी हमको देख लेते हैं जो ग्लास रिले का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें देखो हमारा कितना सा टर्मिनल दिया गया है, इसमें टर्मिनल दिया गया। ठीक है, तो आज के हम वीडियो में आपको ग्रास रिले और कॉन्ट्रैक्टर के बीच जितने फुल डिटेल होते हैं सब आपको बेसिक नॉलेज देने वाले हैं, ताकि अगर आप कहीं काम करते हो तो आपको काम करने वर्क करने में आसानी रहे। ठीक है, तो चलो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कॉन्ट्रैक्टर के बारे में। ठीक है, तो देखो ये वैसे हमारा कॉन्ट्रैक्टर है जो कि हमारा सिंगल फेस का कॉन्ट्रैक्टर है, ये हमारा जो कि हमारा सीमेंस कंपनी का है। तो कॉन्ट्रैक्टर में देखो यहाँ मॉडल नंबर लिखा है 3TB40। ठीक है, तो मैं कॉन्ट्रैक्टर में हमारे मॉडल नंबर लिखा रहता है, बाकी इधर भी सब कुछ लिखा रहते हैं। आप आराम से उसको पढ़ के आराम से कॉन्ट्रैक्टर को फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे कॉन्ट्रैक्टर कितने वोल्ट पे काम करता है, कितना एम्पेयर का है, कितना किलोवाट, सब इसमें लिखा रहता है। ठीक है, तो भी हम देख सकते हैं सबसे पहले कॉन्ट्रैक्टर में हमारा सबसे मेन रहता है कोयल। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर अंदर इसके अंदर कोयल लगा रहता है, जिसका कोयल का टर्मिनल हमारे यहाँ पे A2 निकला रहता है और A1 निकला है। ठीक है, यहाँ पे जैसे तो लाइट ऑन कर देते हैं, तो देखो कॉन्ट्रैक्टर हमारा A1 दिया गया है, हमारा यहाँ पे A2 दिया गया। ठीक है, तो ये हमारा मेन कॉन्ट्रैक्टर का कोयल का सप्लाई है, जिससे हमारा कॉन्ट्रैक्टर ऑन होता है। ठीक है, तो हमने इसके ऊपर पहले वीडियो बनाया है। जब भी हमारा कॉन्ट्रैक्टर ऑन होता है तो जो हमारा ये जो टर्मिनल से ये हमारे ऐसे अंदर जाते हैं और ये फिर बाहर आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा कॉन्ट्रैक्टर ऑन होता है, क्योंकि इसके अंदर कोयल रहता है, कोयल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनता है, जिसकी वजह से हमारे कॉन्ट्रैक्टर ऑन और अंदर बाहर जैसे होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्ट्रैक्टर वर्क होता है। और कॉन्ट्रैक्टर में हमारे प्लस सेम ऐसे हमारे रिले है। ठीक है, ऐसे सेम हमारे ग्लास रिले में भी होता है। ग्लास रिले में हमारे यहाँ पे 13 नंबर और 14 नंबर जो कि हमारे इसके कोयल के सप्लाई है। इसमें अगर पावर सप्लाई दोगे तो हमारा इसमें जैसे पत्ती है, इसमें मेटल का, इसमें कॉपर का दिया है। जब भी ये हमारा होता है तो ये हमारा यहाँ इसमें टच हो जाता है, इसमें फिर ऐसे अनऑफ टच होता है। ठीक है, जिससे हमारा ये रिले NONC वर्क करता है। ठीक है, अभी कॉन्ट्रैक्टर में जान लेते हैं। कॉन्ट्रैक्टर हमारे टोटल इसमें हमारे 3 टर्मिनल्स मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर हमारे 3 टर्मिनल दिए जाते हैं, जो कि हमारा ये पावर सप्लाई का रहता है, जो कि L1 L2 L3। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ L1 L2 L3, जो कि हमारा ये L1 L2 L3 जो कि यहाँ से हम यूज़ करते हैं RYB 3 फेज सप्लाई के लिए। ठीक है, इसमें हम जाकर को यूज़ करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर को यूज़ करते हैं मोटर को चलाने के लिए, हीटर को चलाने के लिए, या फिर मोस्टली जाकर के हम कॉन्ट्रैक्टर को हीटर के लिए सॉरी मोटर के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर मान लो कहीं से आपको किसी पुश बटन से कॉन्ट्रैक्टर आपको किसी पैनल लगाए, ठीक है, और मोटर आपको चालू करना है, तो आपको वहाँ जाना को जरूरत नहीं पड़ेगा। तो ये हमारा ऑटोमेटिकली मतलब इलेक्ट्रिकली हमारा वर्क करेगा। ठीक है, एक हमारा मैकेनिकल कैसे होता है कि हमें यहाँ खुद उसको ऑन करना पड़ता है, तो हमारा मैकेनिकल हो गया। ये इलेक्ट्रिकल मतलब हमें खाली कहीं से भी हमने बटन दबाया तो कॉन्ट्रैक्टर हमारा ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम कॉन्ट्रैक्टर यूज़ करते हैं, ताकि हमें वहाँ जाके उसको ऑन ना करना पड़े। ठीक है, तो इसमें हमारा L1 L2 L3 इसमें पार्ट्स वाले देते हैं, और इसमें R2 हमारे मिलता है T1 T2 T3, जो कि हमारे यहाँ से R2 मिलते हैं RY सप्लाई। ठीक है, आपने कॉन्ट्रैक्टर पैनल दिखा होगा, नहीं तो आपको हम यहाँ पे एक वीडियो दिखा दें। कॉन्ट्रैक्टर हमारे बहुत सारे लगे हुए हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर को यूज़ किया है, जिससे हमारा RY सप्लाई लगाया है ऊपर, और नीचे हमें RY सप्लाई मिला है, जिससे हमारा मोटर ऑन हो रहा है। इसमें इंटरलॉक यूज़ किया है। ठीक है, ये हमारा ऑन कर रहा है किसी चीज़ को चालू करने के लिए, मतलब मोटर को ऑन करने के लिए। बाकी यहाँ से ग्लास रिले लगा, जो कि हम कंट्रोलिंग के लिए यूज़ करें। ठीक है, देखो यहाँ पे हमारे कंट्रोलिंग के अंदर यहाँ पे N टर्मिनल्स इसके ऊपर वाले, तो वैसे आपको ग्लास रिले को कॉन्ट्रैक्टर को अलग चीज़ के लिए यूज़ करना पड़ता है। इस प्रकार से हमारा कॉन्ट्रैक्टर काम करता है। और प्लस कॉन्ट्रैक्टर के हमारे ऊपर में हम देख सकते हैं यहाँ पे एक NO स्विच दिया, NO टर्मिनल से NC टर्मिनल से NC NO, इसको हम यूज़ करते हैं किसी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे हम कंट्रोल करने के लिए हो गया, या फिर इंडिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, या फिर इंडोर लुकिंग के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, हर NONC का यूज़ हर तरीके से अलग अलग किया जाता है। मोस्टली हम इसको जा करके यूज़ करते हैं या तो होल्डिंग के लिए, या फिर इंटरलॉकिंग के लिए, या फिर किसी चीज़ को ट्रिपिंग के लिए। मान लो कि हमारा कॉन्ट्रैक्टर कुछ होता है, फॉल्ट होता है, कॉन्ट्रैक्टर हमारा ऑफ हो रहा है, तो इसे हम ट्रिपिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं NONC करके, या फिर किसी को होल्डिंग करने के लिए, इंटरलॉकिंग करने के लिए हम यहाँ पे NONC टर्मिनल का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस अपने समझ गए कॉन्ट्रैक्टर का यूज़ मोस्टली करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर को मोटर चालू करने के लिए, फिर किसी को बंद करने के लिए, और वो भी इलेक्ट्रिकली। ठीक है, मैकेनिकली इलेक्ट्रिकली मतलब है कॉन्ट्रैक्टर हमारे यहाँ पे लगा और हमें कहीं और बैठे हैं, जो कि मान लो चलो आप 10 मीटर या 15 मीटर के कहीं और बैठे, वहाँ से बटन दबाए तो हमारा तुरंत मोटर चालू हो जाएगा, और तो उसको बंद ऑफ करेंगे तो हमारा मोटर ऑफ हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम कॉन्ट्रैक्टर यूज़ करते हैं, ताकि हमें उसके पास जाकर हमें इसको ऑन ना करना पड़े। ठीक है, यह हो गया हमारा कॉन्ट्रैक्टर का काम। ठीक है, अब ग्लास रिले का विषय जानते हैं। तो हमारा ग्लास रिले जो कि 220 वोल्ट AC वर्क करता है, इसमें हमारा DC भी आता है, AC भी आता है। ठीक है, तो इसमें जैसे तो ग्लास रिले में यहाँ पे लिखा भी है 220 वोल्ट AC। ठीक है, आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा, ये देखो यहाँ पे लिखा है 220 वोल्ट AC। ठीक है, यहाँ मॉडल नंबर लिखा है 14 पिन का, यहाँ पे हमारा 6 एम्पेयर लिखा है। ठीक है, इसमें अलग अलग एम्पेयर का मिलता है। ठीक है, तो इसका यूज़ करते हैं, आपने देखा होगा हमारे जाकर के हमने PLC में लगा होगा, जो कि ये तो हमारा DC, ये तो हमारा AC वाला PLC में DC 24 वोल्ट DC का लगता है। ठीक है, तो AC का हम यूज़ करते हैं, जैसे मान लो हमारा लोड कैपेसिटी कम है। ठीक है, लोड कैपेसिटी कम मतलब हमारा 6 एम्पेयर से जो कम लोड के लिए, उसकी जगह हम ग्लास रिले को यूज़ करते हैं। अगर मान लो हमें, और ये जो हमारा टर्मिनल से सिंगल फेस के लिए यूज़ ज़्यादा करते हैं, जैसे कि मान लो हमारा ये
जो हमारा रिले है, ठीक है। रिले में हमारे यहाँ पे टोटल 14 पिन है, ठीक है। यहाँ पे हमारा 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है, 14 पिन, जिसमें से हमारा 2 पिन जो कि हमारा ये रिले का कोयल का पावर सप्लाई हो गया, ठीक है, 13 नंबर 14 नंबर, ठीक है। बाकी यहाँ पे नंबर पॉइंट हो गया, ये हमारा एनओ हो गया। एन रिले का यूज़ करते हैं, ठीक है। ग्लास रिले का यूज़ हम किसी चीज़ को चालू करने के लिए या फिर किसी चीज़ को इंडिकेशन, जैसे मान लो कि जो हमारे DC वोल्ट का ये रिले है, ठीक है, DC का हमारे DC वोल्ट ग्लास रिले है। ग्लास रिले हमें पावर सप्लाई देती है हमें, और हमें इसी ग्लास रिले से इसको ऑन करना है, ठीक है। अगर हमारा DC का तो कैसे ऑन करेंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ पे पावर सप्लाई लगा देंगे, ठीक है। कॉमन ये हमारे कॉमन टर्मिनल से किसी एक कॉमन टर्मिनल से हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 220 सप्लाई लगा देंगे, ठीक है। तो 220 सप्लाई में किसी कॉमन टर्मिनल में लगाया तो हमें इसका जस्ट अपोजिट हमें यहाँ से एनओ में हमें आउटपुट मिलेगा। आपको NC यूज़ करना है कि एनओ, आपके यूज़ बेटा। अगर हमें एनओ यूज़ करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ से पावर सप्लाई लेंगे, अपने कॉन्टैक्टर में लगा देंगे, ठीक है। फिर हमारा पावर सप्लाई तो होगा, आप क्या करेंगे, न्यूट्रल को हम डायरेक्ट लगा देंगे, जैसे हमारा रिले ऑन होगा तुरंत हमारा कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अलग से वीडियो बना के आपको दिखाएंगे कैसे ग्लास रिले से कॉन्टैक्टर ऑन कर सकते हैं, ठीक है। होल्डिंग कैसे करते हैं वो भी बताएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ग्लास रिले चीज़ को ऑन करते हैं, ठीक है। अब इसको हम यूज़ करते हैं किसी को इंडिकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, कंट्रोलिंग के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें टोटल हमारे 4 एनओ टर्मिनल रहते हैं, 4 NC रहते हैं और 4 कॉमन रहते हैं, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे ग्लास रिले देखोगे ध्यान से तो आपको यहाँ पे हमारे सब वायरिंग डिटेल बनाए हुए हैं। देखो यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा रहता है। अब रिले के ऊपर आपको टर्मिनल्स बने रहते हैं, आपको वायरिंग बना रहता है, आपको खाली पढ़ना है, उसको देखना है कि कौन सा टर्मिनल किधर है, तो उस हिसाब से वायरिंग करना है, ठीक है। तो ये फर्क होता है हमारे ग्लास रिले। तो ग्लास रिले का यूज़ करते हैं लो कैपेसिटी के लिए और कॉन्ट्रैक्टर का यूज़ करते हैं हाई कैपेसिटी के लिए, ठीक है। आपको समझ में आ गया कि हमारा मान लो मोटर चलाने का है, ठीक है, हमको मोटर चलाने का, तो उसके जगह हम क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्टर यूज़ करेंगे, ना कि हम रिले यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर ऐसा करोगे तो आपका जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रिले वो जल सकता है, खराब हो सकता है, जल सकता। सिंगल फेज में है, अगर 6 एम्पियर से कम चल रहा है, ठीक है, 6 एम्पियर से कम आपका मान लो 1 एम्पियर या 3 एम्पियर का मोटर लेता है तो आप रिले चला सकते हो। लेकिन अब उसका हाई लोड ज़्यादा है, ठीक है, अब मान लो 10 एम्पियर 20 एम्पियर ले रहा है, सिंगल फेज का है तो आप कॉन्ट्रैक्टर यूज़ करो। कॉन्ट्रैक्टर नहीं यूज़ करना है तो MCB लगा सकते डायरेक्ट। लेकिन इसको हम यूज़ करते हैं किसी कंट्रोल करने के लिए, जैसे कि मान लो दूर से हमें चालू करना है, हमें आना ना पड़े, उसके लिए हम इसको यूज़ करके हमारा इलेक्ट्रिकल वर्क करता है, दोनों हमारा मैकेनिकल नहीं इलेक्ट्रिकल वर्क करता है, ठीक है। मैकेनिकल मतलब हमें खुद जाकर उसको ऑन करना पड़ता है, हमारा मैकेनिकल हो गया, और हमें खुद अगर हमें बिना उसको जो जगह पे गए उसको ऑन करना तो हमारा इलेक्ट्रिकल हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कॉन्ट्रैक्टर और रिले को यूज़ करते हैं, ठीक है। और रिले में फ़र्क इतना रहता है कि इसमें हमें 4 NO NC मिलता है, जिससे कि हम अलग अलग प्रकार के अलग चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं अलग टर्मिनल से, ठीक है। उसमें चाहो तो आप एक ही रिले से आप 4 अलग मोटर को या फिर किसी अलग चीज़ को हम ऑन कर सकते हैं, ठीक है, हाँ, एक ही अच्छी चीज़ को। और हमारे कॉन्ट्रैक्टर में कैसा रहता है, इसमें हम 3 पे सप्लाई देंगे, हमें मोटर को बोलने को हमें मोटर ऑन करना, मोटर ही ऑन कर सकते हैं। अगर सिंगल पार्ट यूज़ करते हो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, आपको अपने यूज़ के हिसाब से। लेकिन रिले को हम अलग अलग टर्मिनल से इसको कंट्रोलिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा रिले में फ़र्क होता है। तो इसको हम यूज़ करते हैं, इसको हम यूज़ करते हैं किसी कंट्रोल करने के लिए, इसको ऑन करते हैं मोटर को ऑन करने के लिए, ये भी कंट्रोलिंग के लिए होता है। लेकिन हमारा क्या हाई कैपेसिटी के लिए होगा, ये हमारा लो कैपेसिटी का, ठीक है। तो ये फ़र्क हमारे ग्लास रिले और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में। तो वीडियो अच्छा लगे चैनल सब्सक्राइब कर दे ऐसी वीडियो देखने के लिए। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, गुड डे, जय हिंद।